फैसल, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये जो फैसला आया है इसके ऊपर आपका इनिशियल टेक अवे क्या है? इसको एज अ प्रेसिडेंस हम ट्रीट करें, और अगर आप कानूनी तौर पर देखें तो क्या आप राय रखते हैं इसके ऊपर? देखिए, एज ए प्रेसिडेंट तो अलीना इसको नहीं ट्रीट किया जा सकता, बिकॉज इट्स इंटरिम ऑर्डर, और हाई कोर्ट ने जो है ये एक नोटिस जो गवर्नर साहब का नोटिफिकेशन है प्राइमा फेशियरी जो रात को उन्होंने किया, उसको ये समझते हुए कि वो लीगली जो है सस्टेनेबल नहीं है, तो उसको मुअत्तल कर दिया है। उसकी लीगलिटीज जो है वो 11 जनवरी को जब नेक्स्ट प्रोसीडिंग्स होंगी तो उस पर जो उन्होंने रीजंस दी हैं, जो उन्होंने इसकी बैकग्राउंड थी, उसके ऊपर भी बहस होगी और उसके ऊपर अदालत जो है अपनी राय देगी। अभी जो एक इंटरिम जो है वो रिलीफ मिला है, और आई थिंक स्पीकिंग लीगली स्पीकिंग तो परवेज इलाही साहब जो है वो आज अपनी हुकूमत जो कि रात को गवर्नर साहब ने हटाई थी उसको आज बचाने में कामयाब हो गए। बट आपको फैसल लगता है कि ये जो बुरी रिलीफ देना है ये मामले का बेहतर तरीका था, बेहतर हल निकाला है कोर्ट ने? देखिए, मतलब इसका और हल जो है इस सूरत हाल में क्या हो सकता था? एक हल तो ये हो सकता था कि अदालत जो आर्टिकल 112 के तहत जो डिस्क्रेशन है, डिस्क्रेशनरी पावर है सीएम की, कि वो एतमाद के वोट के दौरान अपनी जो असेंबली जो है तोड़ने की एडवाइस दे सकते हैं, तो वो ये जो आज है नोटिफिकेशन की लीगैलिटी जो है उसको डिसाइड करते, और ये फिर जो भी आइन के मुताबिक काम होता तो उन्होंने उसको जो है वो उसको वैसे करने दिया जाता। बेहतर तो यही था कि देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो पावर्स हैं या बार्स हैं उनमें अदालत को भी इख्तियार मेरी ओपिनियन में हासिल नहीं है कि उसको वो उसकी हल निकालें या उसको इनडायरेक्टली करें। तो एक तो तरीका ये हो सकता था, लेकिन क्योंकि ये पॉलिटिकल केसेस होते हैं, ऑब्वियसली अदालत भी जो है वो एक उनके नज़र में ये भी होता है कि किसी किस्म का भी जो पॉलिटिकल केसेस में जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि जिस फरीक के हक में फैसला आ जाए वो तो खुश होता है, जिसके हक में नहीं आए तो वो फिर लाजमी क्रिटिसाइज भी करता है, फिर कीड़े भी निकलते हैं। तो ये 97 में भी सूरत हाल मंजूर भट्टू साहब के साथ ही हुई थी। तो जब अदालत में मामला जाते हैं तो मैं कह सकता हूँ सेफली कि फिर टाइम लगता है, और इस किस्म के अरेंजमेंट्स जो हैं वो शायद उनको इतने नहीं देखा जाता। अच्छा, मतलब आप ये फोर्सी कर रहे हैं कि जब 11 जनवरी को दोबारा रिकन्वीन होगी अदालत तो उसमें जो बाकी बहुत सारे कानूनी सवालात हैं, एंड ऑब्वियसली वो सेटिस्फैक्शन का मयार क्या हो गवर्नर का, वो बुनियादी नुक्ता उसको एड्रेस किया जाएगा। बट ये बताएं, आपका प्रिंसिपल मौक़िफ़ है सारी सूरत हाल के ऊपर क्या है फैसल? क्या आपको लगता है गवर्नर साहब ने जो नोटिफिकेशन किया वो दुरुस्त था? मेरी राय ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, दस्तूर है, वो रियासत को चलाने का एक सबसे सुप्रीम एक मैकेनिज्म है। उसको पॉलिटिकल मिसचिफ्स के लिए यानी सियासी अगराज़ और मकासद के लिए नहीं यूज करना चाहिए। गवर्नर साहब हो, स्पीकर साहब हो, वज़ीर आला साहब हो, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज हैं, मसलन ये तो नहीं देखना किसी तौर पर जस्टिफाई तो किया नहीं जा सकता कि आप गवर्नर घात लगा के बैठे रहे, और अगर कोई देखें कि गवर्नमेंट के कुछ लोग जो है वो अवेलेबल नहीं है और या सुबह रास्ते पर लड़ाई हो जाए चीफ मिनिस्टर की और गवर्नर की, और वो कह दें जाके आप एतमाद का वोट लें। एतमाद का वोट नॉर्मली उन हालात में कहा जाता है जब कोई गवर्नमेंट कोई बिल पास कराने में नाकाम रही हो, या कोई फाइनेंस बिल में वो अपनी एक्सपीरियंस साबित करने में नाकाम हो। तो ऐसी हिस्ट्री तो मिलती नहीं है। अभी जो गवर्नर साहब ने जो उनकी वजूहात भी लिखी हैं, वो वजूहात कोई ऐसी जो कन्विंसिंग नहीं है। यानी अगर तो कोई बिल पास ना करा सकते परवेज इलाही साहब की हुकूमत, फिर बात समझ में आती है कि गवर्नर साहब ये कह सकते थे, क्योंकि डेमोक्रेसी में जो अक्सरियती राय है, जो अददी अक्सरियत रखने वाली पार्टी है, उसी को गवर्नर का हक होता है, और अकलियती अगर अकलियत में बदल जाए तो उसका कोई वाज़ेह सबूत होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि गवर्नर साहब या कोई भी वो घात लगा के बैठे रहे। इस तरह से फिर सिस्टम नहीं चल सकेगा। ये इस तरह से फिर ये जो बैड प्रेसिडेंट्स होती हैं ये फिर लेकिन आईन इजाजत तो देता है, गवर्नर को कोई इख्तियार तो दिया है कि अगर वो ये समझता है कि अब मेजॉरिटी कमांड नहीं करता है वजीर आला, तो वो बिल्कुल जाके वोट ले। फिर ये अब आगे से इसका आर्ग्यूमेंट दिया जाता है लेट्स से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग की तरफ से कि क्योंकि इजलास चल रहा था और चलते हुए इजलास के अंदर गवर्नर का इख्तियार नहीं है। इसके ऊपर आपकी क्या राय है?
देखिए, ये एक स्पीकर साहब ने नुक्ता उठाया है। वो ये कह रहे हैं कि ऑन गोइंग एक सेशन है, आइन के तहत जो असेंबली का इजलास बुलाने का इख्तियार दो लोगों को होते हैं, वफाक में वज़ीर आज़म और सदर पाकिस्तान को, और सूबाई हुकूमत में ये स्पीकर को सदर और स्पीकर नेशनल असेंबली और स्पीकर प्रोविंशियल असेंबली और गवर्नर साहब को, ये उनके सेशन जो हैं वो बुलाए जा सकते हैं। जो ये इख्तियार जिस तरह से गवर्नर साहब को आइन में दिए हैं आर्टिकल 130 आर्टिकल 7 में, उसी तरह आइन का आर्टिकल 112 भी है, उसमें ये डिस्क्रेशन वज़ीर आला की है। और क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली एंड पॉलिटिकली स्पीकिंग हाउस बिलोंग्स टू मेजॉरिटी, यानी वो अगर किसी मामले पर जाते हैं, और ये जो जमहूरियत है उसकी तो बुनियाद ही इलेक्शन है। अगर देखिए, एक आदमी अक्सरियत में हुकूमत बना के बैठा है, उसकी हुकूमत चल रही है, वो सेशन चला रहे हैं, इसके बाद अगर वो लोगों के पास जाते हैं, यानी पब्लिक एट लार्ज के पास वोट लेने जाते हैं, तो इसको जमहूरियत में इसको बुरा नहीं समझा जाता। पूरी दुनिया में जहाँ पे जमहूरी माशरे हैं नहीं, बट असेंबली का बिजनेस तो ऐसे ही चलता है ना कि कभी अक्सरियत होती है, फिर उन्होंने हुकूमत बना ली, लेकिन दरमियान में टेन्योर में ऐसे भी हो सकता है कि वो अक्सरियत खो दे। हाँ, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं, लेकिन उसके लिए फिर एक वाज़ेह सबूत होना चाहिए। वही तो मैंने अर्ज किया ना कि मसलन अगर हुकूमत अपना बिल पास नहीं करा सके तो फिर एक कन्विंसिंग रीजन आ जाती है कि देखिए, अब ये जो वाज़ेह सबूत है, इसी के लिए तो ठीक है, हम उसके ऊपर आर्ग्यू कर सकते हैं, बट इसी के लिए तो गवर्नर ने कहा कि ठीक है, आप बुला ले, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले ले, मामला खत्म हो जाता। गवर्नर साहब ने ये कहा कि आपका वजीर जो है इस्तीफा दे दिया है, आपने पॉलिसी स्टेटमेंट और दी है, यानी वो दूसरे घर की लड़ाई को वो सीएम साहब के पास ले आए ना, तो ऐसे थोड़ी होता है। कभी ऐसा पहले हुआ नहीं, मतलब कभी ऐसा हुआ नहीं। होता हमेशा से ये था कि अगर जब बिल पास कराने से या कोई ऐसा कोई मतलब आप कन्विंसिंग रीजन जो है गवर्नर साहब भी तो नहीं दे सके ना। अगर कन्विंसिंग रीजन हो तो फिर तो जाहिर है उनका इख्तियार है और उनको इस्तेमाल करना है। कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नर साहब को भी पावर देता है और सीएम को भी इन द गिवन सर्कमस्टेंसेस। अच्छा, इसके ऊपर इख्तिलाफ राय पाया जाता है वैसे फैसल, क्योंकि आप जो बात कर रहे हैं वो अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त, वो जो रीजनिंग दी गई है वो फिर बाद में दी गई जब नोटिस किया स्पीकर को, बट इनिशियल जो गवर्नर का नोटिफिकेशन था उसमें 130(7) को इन्वोक किया गया, जो इन इटसेल्फ इज वेरी यू नो एक्सप्लेनेटरी। लेकिन एक चीज मैं सिर्फ अर्ज ये करना चाहता हूँ कि देखिए 130(7) को इन्वोक करने की पावर तो है ना, डिस्क्रेशन भी रीजनेबली इस्तेमाल करनी है ना। ये तो नहीं कि या तो मतलब गवर्नर साहब को चीफ मिनिस्टर साहब का चेहरा पसंद ना आए, तो इख्तियार तो उनका है, तो ये जरूर इस तरह से थोड़ी सैटिस्फैक्शन का मयार आप कह रहे हैं कि तय होना चाहिए और उसकी तशरीह होनी चाहिए। जो है ना, स्वाबदीद जो है, स्वाबदीद भी रीजनेबली लॉजिकली आपको करनी है, वरना फिर जो अमूर मुमलिकत है ये नहीं चल सकेंगे। फिर एक दूसरे के खिलाफ घात लगा के बैठने से काम नहीं चलता, उसमें नुकसान आपका मेरा पब्लिक एट लार्ज का होता है, इसकी जिम्मेदारी महसूस होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये जो आप बात कर रहे थे कि जब इजलास चल रहा होता है तो स्पीकर साहब का इख्तियार है और उसके दौरान गवर्नर साहब नहीं कर सकते, इसके ऊपर मैं पढ़ रही थी, हमारी एनालिस्ट भी हैं रीमा उमर साहिबा, वो नज़ीर देती हैं 1994 के सुप्रीम कोर्ट के केस की, जिसमें ये करार दिया गया कि स्पीकर साहब का ये कहना कि जो गवर्नर हैं वो इजलास नहीं बुला सकते सूबाई असम्बली का, ये गलत है, ऐसा नहीं है। इसमें अभी तक जो मैंने रूल्स पढ़े हैं कि जो आइन की मौजूदा सूरत हाल है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अब देखिए, इसमें गवर्नर साहब को 130(7) में कह तो दिया गया कि आप एतमाद का वोट लें। अब कॉन्स्टिट्यूशन में वज़ीर आला के पास तो इजलास बुलाने का इख्तियार है नहीं, या गवर्नर साहब बुलाएंगे या स्पीकर साहब बुलाएंगे। अब स्पीकर साहब ने ये कहा है कि आप जो मेरा ऑन गोइंग इजलास है उसके बीच में आप अलहदा इजलास नहीं बुला सकते। अब ऑन गोइंग इजलास में वैसे नॉर्मली ये समझा जाता है कि जब इजलास है, लेकिन इसका काउंटर आर्गूमेंट बड़ा पावरफुल आर्गूमेंट है कि इसका तो ये मतलब है कि आप इजलास शुरू करें और खत्म न करें और बाकी सारा जो है आइन अज़्व मुअत्तल हो जाए। तो ये बात भी ठीक नहीं है जो अभी हो रहा है, नहीं जो कि अभी हो रहा है, या आप समझें कि उसको जो है करने की कोशिश भी की गई, लेकिन मेरा ख्याल में इजलास तो बुलाया जा सकता था, इजलास को बुलाने में कबाहत नहीं थी, लेकिन और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना जो है ये भी शायद लेना तो पड़ेगा ही। उसके लिए कोई रीजनेबल टाइम जैसे 97 में
10 दिन का टाइम दिया गया था और उससे पहले शेरपाओ केस में 35 डेज के लिए वो डिले कर दिया गया। कोई रिजनेबिलिटी दोनों तरफ से होनी चाहिए। देखिए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जाहिर है, अगर वज़ीर आला साहब को वज़ीर आला रहना है तो अपनी अक्सरियत तो साबित करनी होगी। और अगर आज भी उन्होंने वैसे एक बिल पास कराया है जो मैं पढ़ा था, रिपोर्ट हो रहा था अक्सरियत की बुनियाद के ऊपर, तो इशू ये है कि ये और दूसरा मेरा एक वैसे एज ए लीगल प्रैक्टिशनर भी मेरी ये बात, मैं इसको बड़ा बिलीव करता हूँ कि इलेक्शन से पॉलिटिकल पार्टीज को शायद वे नहीं करना चाहिए। दे शुड फेस पब्लिक, हमेशा आपकी बात अहम है फैसल, जब आप ये कहते हैं आप जब ये कहते हैं कि गवर्नर साहब ने जो रीजनिंग प्रोवाइड की है वोट की एतमाद की, वोट की, उससे आप सेटिस्फाइड नहीं है, वो आपको ठीक नहीं लगी। लेकिन ये वाला आर्ग्यूमेंट कि स्पीकर साहब का कि आप बुला नहीं सकते थे क्योंकि ऑनगोइंग इजलास था, इसको आप बाय नहीं करते, इसमें गवर्नर साहब सही हैं। इसमें देखें यही वो नुक्ता है जिसको इंटरप्रिटेशन करने की जरूरत होगी, क्योंकि इसमें जो रूल्स और आइन जो है इस मामले के ऊपर खामोश है कि दोनों पावर्स एक टाइम पे यूज की जा सकती हैं। जैसे तारीख में नो कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस भी पहले कभी नहीं इस्तेमाल किया गया, हमेशा या नो कॉन्फिडेंस आता था या कॉन्फिडेंस का वोट होता था। तो अदम एतमाद और एतमाद की तहरीक भी कभी हिस्ट्री में मेरा मतलब नॉन हिस्ट्री में तो शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये कभी पेश हुई। ठीक, फैसल बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बड़ी तफसीलन फैसल ने हमें आगाह किया कानूनी पर्सपेक्टिव से इसके ऊपर, और आज अदालत ने एक इंटरिम रिलीफ दिया है, एक गुंजाइश, एक रास्ता निकाला है कि पंजाब के मामला फिल वक्त कैसे आगे चले।